एक काम सुबह जहां पंडित वेदांत रोज की तरह अपनी आरती कर भक्तों में प्रसाद बांट बस गंगा तट के किनारे बैठे हुए थे। लोग आ जा रहे थे, कोई मुंडन करवा रहा था तो कोई श्राद्ध। पर वेदांत बस माँ गंगा की ओर देखते हुए गहरी सोच में डूबे हुए थे। तभी उन्हें WWS से कॉल आया। गुड मॉर्निंग सर। जिस पर सामने से वाइस प्रेसिडेंट की आवाज आई। गुड मॉर्निंग एजेंट वी, एक मिशन आया है तुम्हारे लिए। जानता हूं तुम अभी अपनी बाकी चीजों में बिजी हो और तुम WWH के बेस्ट गोस्ट हंटर हो, तो तुम जानते ही होगे कि हम तुम्हें छोटे मोटे मिशन पर नहीं भेजेंगे। हमें तुम्हें वहां पर भेजना होगा जहां पर कोई और ना जा सके। और तुम ठीक समझ रहे हो, यह मिशन कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है। इसमें 4 लोगों की जान जा चुकी है और 2 लोग मिसिंग हैं। पुलिस तो अपनी छानबीन कर रही है, पर लोकल लोगों की अगर बात सुने तो हमें कोस्ट हंटर्स की जरूरत है। और इसलिए हम चाहते हैं कि तुम पुलिस के साथ जाओ। केस काफी सीरियस लग रहा था क्योंकि 4 लोगों की जान जा लोग मिसिंग थे। ऐसे में हल्की सी लापरवाही भी वो नहीं कर सकते थे। वाइस प्रेसिडेंट अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने अपनी स्काउट टीम भेजी थी, पर उन्होंने वहां पर कुछ भी सेंस नहीं किया। पर वहां पर कुछ न कुछ जरूर है, क्योंकि वहां पर उन्होंने कुछ देखा, और जो उन्होंने देखा उसे वो बयां नहीं कर सकते। बस उनका इतना कहना है कि यहां पर कोई सामान्य गोस्ट हंटर नहीं जा सकता। इसके लिए उन्हें एजेंट वी को भेजना होगा। वेदा सारी बात समझे और बोले, ठीक है, पर मुझे जाना कहाँ है और क्या आप मुझे सब कुछ अच्छे से और शुरू से बताएंगे? जिस पर वाइस प्रेसिडेंट अपने सामने पड़ी फाइल को फरोलते हैं। पन्नों के पलटने की आवाज सुनकर वेदा समझ जाते हैं कि वो किसी फाइल में कुछ देख रहे हैं। एजेंट वी, ये केस आया है मिजोरम से। कुछ टूरिस्ट वहां पर गए थे, जिसमें अलग अलग स्टेट्स के लोग थे। वहीं पर एक घना जंगल है। अमूमन वहां पर ज्यादा कोई जाता नहीं है, पर टूरिस्ट जिद करने लगे उस जंगल को देखने के लिए। तो जो गाइड होता है वो उन सबको लेकर उस जंगल में जाता है। पर वहां पर 4 लोग, उमेश, अश्विन, तन्वी और अभिषेक, ये 4 लोग गायब हो जाते हैं। उन्हें पूरे जंगल में अच्छे से ढूंढा जाता है, और इसी बीच शिवानी और राघव भी गुम हो जाते हैं। अचानक से ये सब गायब हो रहे थे। कुल 13 लोग अंदर गए थे गाइड को मिलाकर, जिसमें से 6 लोग गायब हो गए थे। जितने लोग बचे वो बाहर आए और फॉरेस्ट ऑफिसर को बुलाया गया। उनके साथ 2 आदमी अंदर गए और जंगल में उन सबको ढूंढने लगे कि एक जगह पर जाकर उन पर कुछ बूंदें करने लगी। सबको लगा शायद बारिश होने जा रही है, पर जब उन्होंने देखा तो उनके ऊपर खून की बूंदें गिर रही थी। सबने ऊपर देखा तो पेड़ की चोटी पर 4 लाशें लटक रही थी, जिनके सर गायब थे और बस धड़ ही धड़ था, और उनमें से खून की बूंदें गिर रही थी। उन 4 धड़ों में शिवानी और राघव नहीं थे। इसका मतलब है वो लोग अभी भी मिसिंग हैं। वेदा ये सब सुन एकदम से खड़े हो गए और बोले, सर, ये तो बहुत ही गंभीर केस है। हमें जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, और मैं आज ही मिजोरम के लिए निकलता हूं। और सर, आप कह रहे थे कि लोकल लोगों ने कुछ बताया, तो क्या था वो? गहरी सांस लेकर वाइस प्रेसिडेंट बोले, हाँ एजेंट भी, वो तो मैं तुम्हें बताना भूल गया। अब देखो, यह सच है या झूठ ये मैं तो नहीं जानता, पर सुनने में आया है कि बरसों से वहां पर एक बहुत ही बड़ा राक्षस रहता था, जो बगल के गांव में जाकर लोगों को मारता था और उन्हें खा जाता था, जिसे 1956 में कुछ लोकल के मॉन्क्स ने मिलकर
एक पोर्ट में कैद कर दिया और ना जाने उसे कहां पर छुपा दिया। और अब कहा जा रहा है कि शायद वो पोर्ट किसी ने तोड़ दिया या वो खुल गया, जिससे वो राक्षस बाहर आ गया। एजेंट भी, मैंने अपनी तरफ से भी काफी रिसर्च की और जो मुझे पता चला वो बेहद हैरान करने वाला है। वो राक्षस इंसानों की मौजूदगी से पहले यहां पर था, यानी कि इस दुनिया में जब इंसान नहीं थे तब से वो राक्षस यहां पर है और उसकी उम्र का अंदेशा हम लगा नहीं सकते। और अब वो पॉट से बाहर निकल चुका है और इतने साल अंदर रहने का उसके अंदर गुस्सा भरा है, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। पर अगर तुम्हें किसी की मदद चाहिए तो हम किसी को भेज सकते हैं। बताओ, क्या तुम्हारे साथ किसी गोस्ट हंटर को भेजा जाए? जिस पर वेदा काफी देर सोचते हैं और कहते हैं, नहीं सर, मैं किसी की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। मैं अपने तरीके से ही इस मामले को संभाल लूंगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप उन मॉन्क्स को भी उस जगह पर भेज दो, क्योंकि मुझे उसे कैद करने के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी। और जैसा आप बता रहे हैं उसे मारना असंभव है, तो यही एक रास्ता है। हम उसे कैद करके WWH में रख देंगे, क्योंकि वहां से सुरक्षित कोई जगह है नहीं। पर इसके लिए उन मॉन्क्स का मिलना जरूरी है। वाइस प्रेसिडेंट हामी भरते हैं और कहते हैं, तुम चिंता मत करो, बस तुम जितना जल्द हो सके निकलो और मैं मॉन्क्स का पता करवाता हूं। और तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं कुछ चीजें यहां से भेज रहा हूं। एजेंट वी, अपना ध्यान रखना। यह मिशन बाकी मिशंस की तरह आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो राक्षस कोई सामान्य राक्षस नहीं है। बाकी की बातें तुम उन मॉन्क से पता करवा सकते हो, जो कि शायद जिंदा नहीं बचे हैं। पर हो सकता है कोई एक मॉन्क बचा हो जो तुम्हारी मदद कर सके। इतना बोल वाइस प्रेसिडेंट ने फोन रखा और वेदा लग गई सोचने। इतना तो पक्का था कि यह मिशन कुछ अलग था। सदियों से नहीं, सदियों से भी पहले, जब इंसान नहीं थे, तब के जमाने का राक्षस वापस से आजाद हो गया है और उसे हराना है। वेदा अंदर से घबरा जरूर रहे थे, पर वो और लोगों को मरने नहीं दे सकते थे। 4 लोगों की जान पहले ही जा चुकी थी, वो भी इतने दर्दनाक तरीके से। सर धड़ से अलग कर दिया गया था और पेड़ पर लटका दिया गया था। खैर, वेदा खड़े हुए और तैयारी करने लगे बनारस से मिजोरम जाने की। जल्द से जल्द उन्हें वहां पहुंचना था और शुरू करना था अपना ये मिशन इन द वुड्स।